हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ योर द नेकलेस जिनके पोइट का नेम है गाय डी मोपैसेंट। अब मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी एंड देन सारे करेक्टर्स के बाद मैं बता देती हूँ एंड देन आपको इसकी समरी दूंगी विद अ गुड एक्सप्लेनेशन। तो इस चैप्टर में क्या होता है, ये जो चैप्टर है नेकलेस, ये एक स्टोरी है मिडिल क्लास की जिसमें एक लेडी होती है जिनका नाम मटिल्डा लॉयजल है। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है एंड जब इसकी शादी होती है तो वो भी पुअर फैमिली से ही होती है, जिसमें इनके जो हस्बैंड होते हैं वो क्लर्क है जिनका नाम है एम लॉयजल। मटिल्डा जो होती है वो बहुत ही प्रिटी यंग लेडी थी, लेकिन वो ना अपनी लाइफ से, उस गरीबी से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी, क्योंकि उसको वो जो फैमिली से, जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोवर्टी थी। पोवर्टी का मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी थी एंड उसको वैसी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थी। वो चाहती थी कि जैसा मेरी शक्ल, मेरे जो फेस है वो इतना ब्यूटीफुल है, तो मैं ऐसी फैमिली डिज़र्व नहीं करती। वो ये भी चाहती थी कि उसको अपनी लाइफ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस चाहिए थी। वो उसने जो था ना अपनी फ्रेंड से, उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी, तो उसने अपनी फ्रेंड से नेकलेस मांगा था तो उसकी फ्रेंड का जो नेम था वो एम फॉरेस्टियर था एंड उससे वो बॉल पार्टी में कहीं वो नेकलेस खो गया था, तो उसने डिसाइड किया था कि उसकी जगह पे वो कोई और नेकलेस बाहर से ख़रीद के रिप्लेस करके उसको सेम वैसा ही दे देगी वापस। अब उसने नया नेकलेस ख़रीदा एंड वो न्यू नेकलेस जब ख़रीदा और एकदम से क्या एक ये मिस्टीरियस चैप्टर है, क्या ऐसी चीज़ घटी जिसने उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो आज हम ये जानने वाले हैं। मैंने ओवरऑल पूरा चैप्टर बता दिया है, बस लास्ट का थोड़ा सा जो सीन है वो नहीं बताया। वो जब भी बताऊँगी, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके रखो, जब भी मज़ा आएगा चैप्टर रीड करने में। ऑलमोस्ट तो मैंने सारा बता ही दिया है। अब देखो क्या होता है। मटिल्डा लॉयजल है, वो एक प्रिटी मैरिड लेडी है, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई एम्बिशंस की है, मतलब बहुत बड़ी सोच रखती है एंड वो चाहती है कि वो उसका जो लाइफ है ना वो एकदम ड्रीमी हो, मतलब जैसा वो चाहती है वैसी ही उसकी लाइफ भी हो। अब ज़रूरी नहीं होता ना कि जैसा हम लोग चाहते हैं, जैसे हम हमारे ड्रीम्स होते हैं वो पूरे भी फुलफ़िल हो सके, वैसी लाइफ हमारे को नहीं भी मिल पाती। किन्हीं किन्हीं को मिल जाती हैं, अब उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है एंड उनकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब देखो वो एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई थी जिसकी, उसकी जो फैमिली थी वो वहाँ पे भी वो क्लर्क ही थी, मतलब वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी एंड उसकी फैमिली में भी क्लर्क्स ही थे। एंड जब उसने शादी करी तो उसकी जो शादी थी वो भी एक क्लर्क से हुई, उसके हस्बैंड भी क्लर्क ही थे। अब एम लॉयजल जो थी, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करती थी। मटिल्डा लॉयजल जो थी, ओ सॉरी बच्चे, एम लॉयजल जो कि मटिल्डा के जो हस्बैंड हैं, वो कहाँ पे काम करते थे, बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। मटिल्डा जो थी वो ये बिलीव करती थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बिलीव था अपनी लाइफ पे कि उसको एक लग्जरियस लाइफ मिलेगी बचपन से ही, ठीक है। वो सोचती थी कि मेरे को एक बहुत अच्छे अच्छे एलिगेंट डिनर्स, मतलब मैं अच्छे अच्छे डिनर्स पे जाऊंगी, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉकरी पड़ी हुई होगी, मेरे को एक बहुत अच्छी सी फ्रॉक मिलेगी जिसको मैं वियर करूँगी एंड बहुत अच्छी अच्छी डिशेस मिलेगी खाने को, बहुत डिलीशियस डिशेस। वो ये सब चाहती थी एंड वो सब उसके ड्रीम्स थे। तो जब भी वो अपनी रिच फ्रेंड को देखती थी तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करती थी, मतलब वो देखती थी कि मेरी फ्रेंड इतनी रिच और मैं इतनी पुअर, तो वो मेरी फ्रेंड भी ये सोचती होगी कि मैंने कैसी पुअर सी को अपना फ्रेंड बना रखा है, तो वो ये सब अपने आप से ओवर थिंकिंग करके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करती थी। अब क्या होता है, एक इवनिंग की बात होती है, मटिल्डा के जो हस्बैंड होते हैं आते हैं एंड एम लॉयजल जो थे वो अपनी ऑफिस से आए होते हैं वापस एक बहुत बड़ा एनवलप लेके। अब वो जो एनवलप होता है ना, वो एनवलप होता है बॉल पार्टी के इनविटेशन का, जो कि मिनिस्टर्स रेजिडेंस ने दे रखा होता है। एम लॉयजल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उस इनविटेशन को उन्हें पकड़ाते हैं कि वो रीड करेंगी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। लेकिन जब भी वो उसको पकड़ाते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती उस इनविटेशन को देख के। मटिल्डा और अपने हस्बैंड को ये बोलती है कि ना ही मेरे पास उस बॉल पार्टी में जाके मतलब उसको पहनने के लिए ना ही मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस है और ना ही मेरे पास कोई अच्छा सा नेकलेस है, तो मैं नहीं जा रही इस बॉल पार्टी में। सॉरी फॉर दिस नोटिफिकेशन। मटिल्डा जो होती है वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि ना ही मेरे पास अच्छी ड्रेस है कि मैं उसको बॉल पार्टी में वियर करके चली जाऊँ। फर्दर वो बोलती है कि फर्दर वो ये कहती है कि
मुझे तो इस इनविटेशन में जाना भी नहीं है जो आप मेरे को इनविटेशन दे रहे हो, और ना ही वो खुश होती है बिल्कुल भी उस इनविटेशन को देख के। अब आफ्टर जब मटिल्डा का जो डिस्ट्रेस होता है वो जब रिलीज़ होने लग जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, उसके जो हस्बैंड होते हैं एम्लॉयज़ल, वो उसको बोलते हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे को न्यू ड्रेस दिला दूंगा, तुम परेशान मत हो। तो वो बोलते हैं कि मैंने ना 400 फ्रांस जो थे वो पहले से सेव करके रखे हुए हैं, जिनसे मुझे गन खरीदनी थी एंड कहीं हंटिंग पार्टीज़ में ज्वाइन करना था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं तुम्हारी ड्रेस दिला दूंगा उन पैसों से, इसलिए तुम नाराज़ मत हो, बस तुम खुश रहो और अपनी बॉल पार्टी को अच्छे से एंजॉय करना। लेकिन मटिल्डा इस बात को सुनने के बाद भी खुश नहीं होती है। मटिल्डा क्यों नहीं खुश होती? मटिल्डा बोलती है चलो मैं नई ड्रेस तो खरीद लूँगी, लेकिन वो अपने हस्बैंड को ये भी पूछती है, उसके हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम हैप्पी क्यों नहीं हुई जब मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को ड्रेस दिला दूंगा। तो मटिल्डा बोलती है अपने हस्बैंड से कि वो अगर बॉल में जाएगी तो अगर तुम उनको मुझे ड्रेस भी दिला दोगे, लेकिन मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है कि मैं उस ड्रेस के साथ वियर कर सकूँ। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं, उसके हस्बैंड सजेस्ट करते हैं कि कुछ नहीं होता, तुम नेचुरल फ्लावर्स जो है वो लगा लेना, तुम इतनी प्रेटी तो हो ही, फ्लावर्स और लगा लोगी तो और भी प्रेटी लगोगी। लेकिन मटिल्डा जो होती है उसको तो चाहिए था भाई नेकलेस। मटिल्डा जो होती है वो उसको कन्वेंस करने से मना कर देती है, बोलती है नहीं नहीं मुझे चाहिए तो मुझे नेकलेस ही चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए। तो वो रिप्लाई करते हैं कि देखता हूँ मैं, अभी मेरे पास अभी तो पैसे हैं नहीं, अभी तो मैं तुम्हारे को ड्रेस दिला दूंगा। तो वो अपने हस्बैंड को एडवाइस करती है नहीं नहीं, मुझे अगर पार्टी में आपने लेके जाना है तो आप प्लीज़ कहीं से भी ज्वेलरी लेके आओ, मुझे तो चाहिए। फिर क्या होता है, एम फॉरेस्टर जो होते हैं वो एम लॉयसल जो होते हैं वो बताते हैं, एकदम से उनको आइडिया आता है उनके हस्बैंड को। वो एडवाइस करते हैं कि एक तुम्हारी फ्रेंड भी तो है ना, एमएमई फॉरेस्टियर, एक तुम्हारी फ्रेंड है, तो मुझसे क्यों नहीं बोरो कर लेती ज्वेलरी। एक मैडम फॉरेस्टियर तुम्हारी जो फ्रेंड है तो मुझसे बोरो कर लो ज्वेलरी, फ्रेंड फ्रेंड के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा। तो नेक्स्ट डे होता है, मटिल्डा जो होती है वो फ्रेंड के घर चली जाती है, एंड जब वो फ्रेंड के घर जाती है तो वो उससे बात करती है, एंड मटिल्डा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अगर मुझे उसने ज्वेलरी दे दी तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ओकेजन में जब मैं जाऊंगी तो मैं ही सबसे अच्छी भी लगूंगी। एंड एवरीवन, उसको जो सारे लोग देखते रहेंगे, बोलेंगे कि ये बॉल पार्टी जिसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया वो भी इतना ब्यूटीफुल नहीं लग रहा जितनी ये लग रही है लेडी। उसको मतलब ऐसा बनना था कि सारे सारे उसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, एंड जब वो डांस करे तो सारे उसी की तरफ देखें, एंड दैट ऑल एंड सो ऑन। अब बच्चों, जो मटिल्डा की फ्रेंड होती है वो उसको अलग अलग तरीके की ज्वेलरी दिखाती है, लेकिन वो कोई भी अल्टीमेटली कोई भी डिसाइड नहीं कर पाती ज्वेलरी। लेकिन एकदम से ना वो अपना डायमंड नेकलेस लेके आती है, उसकी फ्रेंड मैडम फॉरेस्ट्रियर एक डायमंड का नेकलेस लेके आती हैं, एंड भाई साहब वो उसको पसंद आ जाता है। क्या चीज़ किसको पसंद आ रही है? मटिल्डा मैम को डायमंड नेकलेस पसंद आ जाता है। अब वो डायमंड नेकलेस वो उससे बोरो कर लेती है, डिसाइड करती है कि हाँ मैं यही अपना जो है वियर करने वाली हूँ अपनी ड्रेस के साथ, तो वो उससे वो बोरो कर लेती है। अब जब बॉल पार्टी जो थी वो रात को थी, तो अब वो बॉल पार्टी में जब जाती है तो मटिल्डा बहुत ज़्यादा खुश होती है इस ओकेजन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं क्योंकि सारे उसी की तरफ देख रहे होते हैं, एंड बहुत ज़्यादा वो हैप्पी होती है। एंड वो वापस घर आ जाती है 4 बजे, एंड जब वो 4 बजे घर आती है तो वो एक ओल्ड कैरेज कैब में आती है, एंड वापस वो अपने घर चली जाती है उस कैब के थ्रू। एंड जब मटिल्डा घर आती है वापस, एंड जब अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है तो वो देखती है अपनी ब्यूटी को। जैसे हम कभी आते हैं अपनी किसी भी पार्टी से तो सबसे पहले हम शक्ल देखते हैं हम अपनी शीशे में कि हम लग कैसे रहे हैं। तो मटिल्डा भी सेम अपनी शक्ल देखती है, एंड शक्ल देखने के बाद एकदम से उसका जो हैंड होता है वो उसकी नेक पे टच करती है, एंड देखती है कि वो नोटिस करती है कि मेरे तो जो नेक में नेकलेस ही नहीं है। वो एकदम से रोने लग जाती है, एंड अपने हस्बैंड से पूछती है कि मेरा नेकलेस खो गया, मेरा नेकलेस खो गया। अपने हस्बैंड को बताती है, इन्फॉर्म करती है। उसके हस्बैंड जो होते हैं वो हर जगह नेकलेस को ढूंढने लग जाते हैं, एंड उस रात जो वो जहाँ जहाँ गए थे, जहाँ जहाँ से उनकी कैब गई थी, वहाँ वहाँ से वो देखते हैं, वहीं वहीं से वो सारी जगह देखते रहते हैं कि कहीं तो गिरा दिया इसने, कहाँ पे होगा, कहाँ पे मिलेगा। एंड वो पुलिस के पास भी जाते हैं, कैब ऑफिसेज में जाके एफआईआर लिखवाते हैं, एंड एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर में छप जाता है इस रिवॉर्ड के लिए कि उसका जो नेकलेस है वो खो चुका है मटिल्डा मैम का।
कि वो कैसे भी बस नेकलेस मिल जाए। उन्होंने जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। एंड फिर उसके जो हस्बैंड होते हैं वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो जिसमें बता दो कि जो मेरा नेकलेस है वो टूट गया है एंड मैं कुछ समय बाद तुम्हारे को वो तुम्हारा नेकलेस रिपेयर करके दे दूँगी। अब एट लास्ट मटिल्डा और उसके जो हस्बैंड होते हैं वो डिसाइड करते हैं नेकलेस को रिप्लेस करने का विद अ नेकलेस। ठीक है, अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि जो नेकलेस है वो तो चलो अब खो गया, लेकिन अब वो नेकलेस जो था वो डायमंड का था बच्चे। और डायमंड का नेकलेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, यू नो दैट वेरी वेल। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो अब उनको सिमिलर वैसा ही नेकलेस ख़रीदना था। अब वो अलग अलग जगहों पे जाके ढूंढते हैं कि कोई भी ऐसा सिमिलर नेकलेस मिल जाए उन्हें किसी शॉप पे। तो उन्हें एक ऐसी शॉप मिलती है जिसका नाम है पेलाइस रॉयल। नाम याद रखना शॉप का, पेलाइस रॉयल। अब वो जो नेकलेस की कॉस्ट थी वो थी 40,000 फ्रांस। ठीक है, एंड वो 40,000 फ्रांस की जो थी नेकलेस की कॉस्ट थी, लेकिन उन्होंने शॉप पे बार्गेनिंग करके उसको 36,000 फ्रांस तक का तो कर लिया था। अब उसके हस्बैंड जो थे वो जो है वो बोलते हैं कि मेरे पास तो 18,000 फ्रांस हैं जो मेरे फादर छोड़ के गए थे मेरे लिए, एंड जितना रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं लोन पे ले लूँगा एंड देन वो डायमंड नेकलेस को हम ख़रीद लेंगे। अब मटिल्डा जो होती है वो डायमंड नेकलेस कैसे भी करके ख़रीद लेते हैं एंड वापस अपनी फ्रेंड को वो रिटर्न कर देती है वो नेकलेस। अब जब नेकलेस रिप्लेस करने के बाद जो पॉवर्टी वाली लाइफ वो लोग जीते हैं, अब उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो चुका था क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था बच्चे। एंड ऐसी लाइफ जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, उनके पास मतलब बिल्कुल भी करेंसी नहीं थी, बिल्कुल भी फ्रांस नहीं थे। उन्होंने सारे पैसे उस डायमंड नेकलेस को ख़रीदने में लगा दिए थे एंड जो उन्होंने लोन दे दिया था वो भी उन्हें वापस से पे करना था। अब जब उन्होंने उस नेकलेस को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसिंग के बाद मतलब अपनी फ्रेंड को जब मटिल्डा ने नेकलेस रिटर्न कर दिया कैसे भी रिप्लेस करके, अब मटिल्डा और हस्बैंड जो थे वो पॉवर्टी वाली लाइफ जी रहे थे, पॉवर्टी वाली लाइफ जी रहे थे। एंड वो जो मटिल्डा मैम थी वो एज अ मेड काम कर रही थी, एज अ मेड काम कर रही थी। एंड जो वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि वो एक लग्जरियस लाइफ जिए, लेकिन उसको मेड बनना पड़ गया, मेड बनना पड़ गया। और सबके रूम्स में वो सफाई करती थी, मटिल्डा हर जगह काम करती थी। अब मटिल्डा ने तो एज अ लाइक अ कॉमनर भी जो था वो वाला भी काम करना शुरू कर दिया। एंड इवन वो जो थी वो ग्रोसरी शॉपिंग भी जब करने जाती थी तो ग्रोसरी शॉप में भी वहाँ पे वो काम करती थी एज अ कॉमनर। ठीक है, और उसके जो हस्बैंड थे वो दिन रात बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात बहुत मेहनत कर रहे थे। अपना जो था बुक्स को मर्चेंट से लेने में जो था पैसे खर्च कर देते थे। एंड कुछ जो थे बहुत सारी चीज़ें थी जो वो ख़रीदते थे एंड देन उनको जो थे वापस उनको थोड़े ज़्यादा प्राइस में जाके बेचते थे, मतलब एक बिज़नेस ऐसा करते थे वो। उनके जो हस्बैंड थे, मैं बच्चे आपको समझाती हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। उनके हस्बैंड जो थे वो दिन रात काम करते थे एंड जो बुक्स होती है ना, बुक्स की जो बुक्स होती हैं उनकी कॉपीज़ बनाते थे, इतनी सारी सारी कॉपीज़ रात भर लिखते थे, वो रात भर काम करते थे। एंड देन उनको जब वो बेचने जाते थे तो उनको जो पैसा मिलता था उनसे वो लोन पे करते थे। जिस डेब्ट ट्रैप में वो फंस चुके थे, जिस कर्जे के जाल में वो फंस चुके थे, उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने दिन रात लगा दी थी अपनी। मटिल्डा जो वो एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी वो आज एक मेड थी एंड वो रूम्स भी जो थे ना, उनका खुद का घर भी नहीं था, वो रेंट पे रहते थे, रेंट पे रहते थे। हम मटिल्डा एज अ मेड काम कर रही थी एंड जो भी उनको काम दिखता था वो करते थे, वो सारे काम कर रही थी मटिल्डा। कि जैसे ये पॉवर्टी, ये जो डेब्ट ट्रैप में वो फंस चुके थे, इस डेब्ट ट्रैप से वो ख़त्म हुए। आफ्टर जब 10 साल ऐसे निकल गए उनकी पॉवर्टी में ऐसी मेहनत करते करते, जब जाके उनका वो डेब्ट ट्रैप ख़त्म हुआ था। आफ्टर 10 ईयर्स मटिल्डा एकदम चेंज हो चुकी थी, वो एकदम ओल्ड स्ट्रॉन्ग और एक हार्ड वूमेन दिख रही थी, ओल्ड स्ट्रॉन्ग और हार्ड वूमेन
वुमन जो पहले एक लग्जूरियस इतनी प्रिटीएस्ट वुमन हुआ करती थी, आज वो इतनी ओल्ड लग रही है। उसके हेयर जो थे वो एकदम बैडली ड्रेस थे, मतलब उसके हेयर एकदम ख़राब हो चुके थे। उसकी जो स्कर्ट्स थी, इवन उसके पास कपड़े तक नहीं थे। उसके हैंड जो थे वो एकदम लाल पड़ चुके थे। एंड उसका जो टोन था स्किन का, वो एकदम पहले इतना वाइट था, लेकिन आज उसका जो टोन है स्किन का वो एकदम लाइट, मतलब एक बोलते नहीं सांवला सा रंग हो चुका है, तो उसको लाउड टोन बोलते हैं। उसका जो टोन था स्किन का वो एकदम लाउड टोन हो चुका था। एंड वो जो था वो उस नेकलेस जो उसने गंवाया था, वो उसके बारे में सोचती है तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है उन दिनों को देख के, कि वो क्या, उन दिनों को सोच के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसकी लाइफ ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्या हो गया उसकी लाइफ में। एक नेकलेस अगर उसने ना लिया होता तो आज वो कहीं और होती। तो जो नेकलेस रिवील का अब हम ना कुछ देखते हैं, रुको। एक संडे की बात होती है बच्चे, मटिल्डा जो होती है ना वो जाती है चैम्प्स एलिसिस में, कोई जगह का नाम है, याद रखिएगा। चैम्प्स एलिसिस में मटिल्डा जा रही होती है। एंड एकदम से उसको मैडम फॉरेस्टियल देखती है जो उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। एंड जब वो उसको देखती है, वो देखती है कि ये कितनी ज़्यादा चार्म लग रही है एंड इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। एंड जब बहुत 10 साल बाद देख रही थी, एंड 10 साल पहले मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि तुम कितनी पहले ब्यूटीफुल हुआ करती थी, एंड 10 साल बाद देखो आज तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। तो वो बोलती है कि डेप्ट देते देते मैं बहुत ज़्यादा ऐसी हालत हो गई है। मटिल्डा जो होती है वो मैडम फॉरेस्टियर को ये सब वो सोच रही होती है कि बताऊँ या ना बताऊँ, कि डेप्ट ट्रैप में फंस गए थे, हुआ था। फिर मटिल्डा डिसाइड करती है कि चलो बता ही देती हूँ। मटिल्डा बता देती है मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस के बारे में। एंड दिस मैडम फॉरेस्टियर उन्हें एकदम से इन्फॉर्म करती है कि भाई वो असली का डायमंड नेकलेस नहीं था, वो एक फ़ेक नेकलेस था जिसकी कॉस्ट सिर्फ 500 फ्रांस थी। एंड यहाँ पे उनके साथ 10 साल जो उन्होंने मेहनत करी, वो 10 साल तो उनके गए ऐसे ही। और भाई जब लगा होगा ना, इंसान कोमा में चला जाता है। एंड देन इसके बाद स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और आप इससे क्या सीखे हो, आप इससे क्या सीखे हो इस पोएम से, कि हमारे को कभी भी ना ज़्यादा जो है इच्छाएं या ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं रखने चाहिए। जितना आपको मिल रहा है उतने में आप खुश रहो, वही आपके लिए बेटर है। क्योंकि हमारे को नहीं पता हमारी लाइफ हमारे को कहाँ से कहाँ लेके चले जाए। अब उसकी जो लाइफ थी मटिल्डा की, वो उसको रियलाइज़ करवाना चाहती थी कि जो चीज़ तेरे को मिलती थी तो उसमें खुश नहीं रहती थी, तो इसलिए आज तेरे साथ ऐसा हुआ। आ रही है बच्चों समझ, यही रीज़न है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब वो देख लो, आप जैसे यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, एक फेक नेकलेस को उन्होंने डायमंड नेकलेस समझ के उसको असली का डायमंड नेकलेस रिप्लेस करके तो दे दिया। अब मैडम फॉरेस्टिया के तो बल्ले बल्ले हो गए कि भाई उसको फेक नेकलेस के बदले डायमंड नेकलेस मिल गया, लेकिन जिसने उसको डायमंड नेकलेस दिया उसकी क्या हालत हुई। अब उसकी हालत तो भाई वही जाने ना, कि उसने कैसे डेप्ट ट्रैप में से वो निकले, उसने कैसे वो लोन को अगेन रीपे किया। अब वो कितने मुश्किल दिन रहे होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत करी उस लोन को रीपे करने के लिए। उन्होंने नेकलेस किस तरीके से ख़रीदा और उस रिमेनिंग अमाउंट को जो उन्होंने लोन लिया था उसको कैसे उन्होंने पे किया, कैसे उन्होंने पॉवर्टी वाली लाइफ जी। एंड उनकी जो मटिल्डा की लाइफ कैसे चेंज हो गई, उसका स्किन टोन सब कुछ चेंज हो गया। जैसे वो पहले इतनी प्रेटियस थी, आज वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं रही। तो आप इस चैप्टर से क्या सीखे हो। एंड यहीं पे चैप्टर तो ख़त्म हो ही जाता है। कैसा लगा चैप्टर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।